हेलो एवरीवन। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अभी हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट चैप्टर जो डिस्कस किया था वो था इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट में हमने क्या बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, किसी भी कंडक्टर में मूव करते हैं तो उस करंट को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब हमारा उसी इलेक्ट्रिक करंट का दूसरा इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है, उसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है मूविंग चार्जेस का। ठीक है, और यहाँ पर जो मूविंग चार्जेस का हम कौन सा इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेट के बारे में सबने सुना होगा। मैग्नेट क्या होता है, थोड़ा बहुत पता होगा क्या मैग्नेट होता है, चुंबक बोलते हैं जिसको। ठीक है, चुंबक आपने सुना होगा, ऐसे अगर आपने कभी देखा होगा इस तरीके से क्या होता है, एक चुंबक आपने देखी होगी। ठीक है, जिसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ऐसे ही होता है। ठीक है, पहले क्लासेस में ही पढ़ा होगा, इस तरीके से चुंबक होता है। ठीक है, नॉर्थ साउथ पोल, इसके साथ आप बचपन में भी खेला होगा। आप इसको आसपास ले जाते हो तो ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट रिपेल करते हैं। ये इफेक्ट आपने देखा होगा। तो ये तो क्या होती है, चुंबक होती है। हमारे पास यहाँ पे चुंबक नहीं है, हमारे पास क्या है यहाँ पर, करंट। हमें इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करना है और उसको हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करना है जो कि एक चुंबक प्रोड्यूस करती है। कर दिए, जैसे चुंबक को एक दूसरे के पास ले जाते हैं, जैसे एक चुंबक ये है, एक चुंबक ये है। ठीक है, दोनों चुंबक को हम क्या होगा, अगर दोनों के सेम पोल को पास में ले जाते हैं तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। ठीक है, और वही अगर आप क्या करो, वही इन दोनों को अगर क्या ले जाओ, इन दोनों के अपोजिट पोल अगर आप पास में ले जाओ, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये क्या हो गया, इसका साउथ पोल नॉर्थ पोल, ये दो चुंबक लें तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे से चिपकने लगते हैं। ठीक है, तो ये तो चुंबक के बारे में हम समझ रहे हैं यहाँ पर, ये तो चुंबक है। ठीक है, हमें यहाँ पर चुंबक नहीं दी गई है, हमें क्या दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, एक कंडक्टर दिया गया है और उसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब हमें उस करंट फ्लो करने वाले कंडक्टर से इस तरीके का एक क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेट का मतलब चुंबक। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इफेक्ट मीन्स उसका प्रभाव, ऐसे में। तो एक मैग्नेट का हमें इफेक्ट प्रोड्यूस करना है जिसमें क्या होगा, जिसमें इस तरीके से अट्रैक्शन रिपल्सन हो सकता है। समझ आ गया? तो ध्यान रखना, यहाँ पे कोई चुंबक नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको दिया गया है यहाँ पर एक कंडक्टर जिसमें क्या होगा, करंट फ्लो कर रहा है, और करंट फ्लो कर रहा है तो वो किस तरीके से मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या ले लेते हैं, हमने क्या लिया, इस तरीके से एक कंडक्टर लिया। ठीक है, हमने क्या ले लिया, यहाँ पर एक कंडक्टर ले लिया, एक क्या ले लिया, ए बी एक कंडक्टर। ठीक है, एक कंडक्टर हो गया, और कंडक्टर को किससे, अगर इसमें हमें करंट फ्लो कराना है तो बैटरी से लगा देंगे। ठीक है, बिकॉज बैटरी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का एक सोर्स होता है, तो इसको क्या लगा दिया हमने, एक बैटरी से लगा दिया। ठीक है, और इसमें क्या लगा देते हैं, एक हम स्विच लगा देते हैं, इस तरीके से स्विच लगा देंगे और इस तरीके से इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और रियोस्टेट वगैरह लगा सकते हो अगर आप क्या चाहते हो, इसमें करंट को चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, रियोस्टेट वगैरह भी लगा सकते हो तो आपका और कंप्लीट सर्किट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, आप बैटरी बना दो। ठीक है, आपकी बैटरी हो गई, यहाँ पे स्विच हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, इस तरीके से रियोस्टेट बताया था। रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप रियोस्टेट ही बता सकते हो। एक आपका स्विच हो गया और यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी हो गई, और एक क्या हो गया, आपका एक कंडक्टर हो गया। ठीक है, ये आपका कंडक्टर, समझ आया? तो इस तरीके से जब स्विच ऑन होगा तो इसमें क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा? जब स्विच ऑन होगा तो इसमें करंट फ्लो, इस तरीके से करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है, तो करंट फ्लो करेगा तो ये कंडक्टर, हमें कैसे पता चलेगा कि ये चुंबक की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, ये चुंबक की तरह कैसे बिहेव कर रहा है, समझ आया? एक सिंपल सा मैं एग्जांपल बताता हूँ जो हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं कंडक्टर का। आपने देखा होगा कि जो हमारी गलियों में जो खंभे लगे रहते हैं, खंभों के बीच में जाते हैं बहुत सारे तार लगे होते हैं, जाते हैं 4-5 तार, पैरेलल तार जाते हैं, वायर्स। ठीक है, जिनमें करंट फ्लो करता है। आपने देखा होगा उनको सेपरेट करने के लिए उसमें बीच में डंडा लगा देते हैं, नहीं लगा देते,
अगर बहुत ज़्यादा गैप है तो उनको बीच सेपरेट करने के लिए बीच में कुछ ना कुछ डंडा वगैरह है, कुछ ना कुछ उससे बांध देते। तो ऐसा क्यों करते? ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो मैग्नेट इफेक्ट की वजह से चिपक जाएंगे और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वही हमें मैग्नेटिक इफेक्ट देखना है कि कैसे वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई फॉर्मूला वार्मूला नहीं लिखने वाले, कुछ नहीं करने वाले, हमारे ये फॉर्मूला वार्मूला कोई सिलेबस में नहीं है, हमें बस थ्योरेटिकली समझना है कि कैसे ये प्रोड्यूस होता है। तो इस सबको एक्सपेरिमेंटली किसने वेरीफाई किया था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। ठीक है, उन्हीं के नेम के ऊपर है पूरा एक्सपेरिमेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं इसके लिए? ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, इनका नाम था, आप लिख सकते हो, क्या नाम था? हंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। ये बुक में आपका दिया होगा, इस साइंटिस्ट का नेम था जिन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि हम क्या लेते हैं? अगर एक कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, हम एक क्या लेते हैं? कंडक्टर। इस तरीके से हमने ये भी एक कंडक्टर लिया। कंडक्टर को हमने क्या किया? एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया, करंट फ्लो कराने वाले सोर्स से, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, जो उसमें करंट फ्लो करा सकता है। ठीक है, तो इसमें करंट हम इस तरीके से कंडक्टर ले रहे हैं सच दैट हम इसमें करंट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन भी चेंज करेंगे, करंट का अमाउंट भी चेंज करेंगे, बहुत सारी चीज़ें ये चेंज हम करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो ये एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है अपने चारों तरफ मतलब जैसे एक कंडक्टर, ये वायर है। ठीक है, ये आपका ये वायर है, ये वायर अपने चारों तरफ, इसके जो चारों तरफ वाला रीजन होगा, इसके चारों तरफ ये क्या करता है? एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। मतलब एक चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस करता है, जिसमें अगर आप किसी चुंबक को रखो या फिर किसको रखो? एक कंपास को रख दो। ठीक है, कंपास जानते हैं? कंपास जानते होंगे आप, जो क्या होगा? हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताता है। ठीक है, छोटा सा कंपास होगा, छोटी सी पिन लगी रहती है उसमें। इस तरीके से आपने कंपास देखा होगा, अगर आपने कभी छोटा सा रहता है, वो एक छोटे से कांच के केस में बंद रहता है, ऊपर से कांच लगा रहता है, और वो हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताने के लिए हेल्पफुल होता है। जैसे एक ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। इसमें क्या होगा? इस तरीके से पिन लगी रहती है, इस तरीके से पिन लगी होती है। एक पिन क्या होती है? एक कलर्ड होती है, रेड कलर की। ठीक है, और वो क्या होगा? आप उसको कैसे भी रख दो, कहीं पे भी रख दो, वो हमेशा आपको क्या बताएगी? नॉर्थ डायरेक्शन, अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन। बिकॉज अर्थ की भी क्या होती है? एक मैग्नेटिक क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, अर्थ भी एक मैग्नेट है, इसलिए वो क्या होता है? ये क्या होती है? एक छोटी सी चुंबक होती है, बहुत छोटी सी चुंबक होती है। ठीक है, जिसमें ये क्या होता है? ये सुई लगी रहती है, नीडल, जैसे घड़ी की सुई होती है उसी तरीके से सुई होती है, बट इसमें कोई सेल वेल नहीं रहता है, ये अपने आप घूमता है जहाँ पे अर्थ का नॉर्थ होगा। ठीक है, ये हमेशा आपको बता देगा कि नॉर्थ किधर है, आप कहीं पे भी रख दो नॉर्थ डायरेक्शन बता देगा। आजकल तो मोबाइल में भी आने लगा है कंपास, उसमें रख दो तो वो क्या होगा? घूम फिर के आपको नॉर्थ में ही ले जाएगा। ठीक है, कि नॉर्थ इस तरफ है। ठीक है, तो इस तरीके से कंपास होता है, इसमें क्या होगा? इस तरीके से ये आपके मीन्स इस तरीके से फ्रीली मूव करने वाली नीडल होती है। ठीक है, ये क्या होती है? नीडल, ये फ्री मूव कर सकती है, फ्रीली मूविंग नीडल होती है। ये क्या होती है? बहुत छोटी सी मैग्नेट होती है, इसको क्या बोलते हैं हम? कंपास। क्या बोलते हैं? कंपास। ठीक है, समझे? बहुत छोटी सी मैग्नेट होती है, इसको कंपास बोलते हैं। ये क्या होगा? ये ऐसे ऐसे पूरी घूम सकती है। ठीक है, फ्रीली इस तरफ घूम सकती है। ठीक है, और ये हमेशा क्या बताएगी आपको? कंपास क्या बताती है? हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, इसको कहीं पे भी रख दो, ये अर्थ का नॉर्थ बताएगी। ठीक है, अगर और कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला ऑब्जेक्ट वहाँ पर नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे और कोई चीज़ नहीं है, जैसे कंडक्टर वंडक्टर नहीं है, तो क्या होगा? ये हमेशा आपको अर्थ का नॉर्थ बताएगी। ठीक है, अगर कोई ऐसा आ गया कि जो और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने लगा, तो फिर इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ये डिफ्लेक्शन इस नॉर्थ की डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है,
तो वही इन्होंने कॉन्सेप्ट क्या किया, जो साइंटिस्ट थे ऑरेस्टेड, उन्होंने वही कॉन्सेप्ट यूज़ किया। उनको पता था कि एक जो कंपास है अगर आप उसको कहीं पे भी रख दो तो वो हमेशा किधर रहेगी, अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि अगर हम इसको कंडक्टर के पास रखते हैं और अगर इसकी नॉर्थ डायरेक्शन चेंज हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, किधर भी, चाहे इधर हो जाए चाहे इधर हो जाए, तो इससे हमें पता क्या लग जाएगा कि कंडक्टर क्या कर रहा है, एक कुछ ना कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। वो किस टाइप का इफेक्ट होगा वो तो बाद में आएगा, पहले तो ये पता लगा कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई चार्ज वार्ज तो है नहीं, ना सेल पड़ा है, ना कोई करंट फ्लो कर रहा है, इसमें कुछ कर रहा है। ये तो जैसे एक डिब्बी है जिसमें एक सुई लगी है, ठीक है, वो सुई ऐसे ऐसे घूम सकती है, चुंबक है। ठीक है, ये क्या है, एक कंपास क्या होती है, ये क्या होती है, स्मॉल मैग्नेट होती है, छोटी सी मैग्नेट। ठीक है, छोटी सी मैग्नेट होती है इस तरीके से, समझ आया। तो एक छोटी सी मैग्नेट को आप यूज़ कर रहे हो, और ये छोटी सी मैग्नेट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये आसानी से एक बड़ी मैग्नेट के सामने रखोगे तो क्या होगा, आसानी से हिलने लगती है। ठीक है, इसलिए छोटी सी मैग्नेट लिया, बड़ी लेंगे तो क्या होगा, हिलेगी ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से कंपास उन्होंने लिया, उन्होंने क्या किया, इस तरीके से कंपास लिया, और कंपास को उन्होंने क्या किया, जो कंडक्टर था कंडक्टर के पास जाके रखा। उन्होंने क्या किया, कंपास को कंडक्टर के पास रखा। तो जब उन्होंने कंपास को कंडक्टर के पास इस तरीके से रखा, सपोज यहाँ पे हम रख देते हैं, तो उन्होंने क्या देखा, जैसे इधर क्या था इसका, इधर इसका नॉर्थ और साउथ था, इस तरीके से यहाँ पे बना लेते हैं। ये इन्होंने इस तरीके से कंपास को रखा, ये नॉर्थ था और ये साउथ। तो उन्होंने क्या देखा कि कंपास क्या हो गया, अपनी डायरेक्शन से घूम गया, इस तरीके से वो क्या कर गया, इस तरीके से घूम गया, क्योंकि कंडक्टर में क्या हो रहा था, करंट फ्लो कर रहा था, कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा था। इस तरीके से किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है, आपने जस्ट एज्यूम किया कि इस तरीके से घूम गया। ठीक है, तो इस तरीके से घूमा तो उन्हें फिर पता चला कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, मतलब कुछ ना कुछ इस तरीके से इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पे इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, इस तरीके से उसको चारों तरफ घुमाया, इधर रखा, फिर ऐसे रखा, इधर रखा। ठीक है, उसको एक सेम डिस्टेंस पर, इक्वल डिस्टेंस पर, जैसे उन्होंने क्या लिया, कंडक्टर से लगभग 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले लिया और उसको चारों तरफ 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर घुमाया। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि उसमें बहुत ज़्यादा वो चेंज नहीं आया। ठीक है, उन्होंने फिर थोड़ा सा दूर ले गए, दूर ले जाके उन्होंने इस तरीके से घुमाया। ठीक है, तो उन्होंने क्या होगा, थोड़ा सा अलग डिफ्लेक्शन मिला, लेकिन कहीं पे भी उन्होंने जहाँ पे भी रखा उसके आसपास उन्हें क्या देखा, जो ओरिजिनल डिफ्लेक्शन था, ओरिजिनल जो नॉर्थ साउथ थी वो डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, उससे थोड़ा सा वो जैसे उसके पास ले जाते थे तो वो डिफ्लेक्ट कर जाता था। ठीक है, क्या कर जाता था, यहाँ पर डिफ्लेक्ट कर जाता था। डिफ्लेक्ट मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या आता था, इसमें डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन मतलब क्या हो गया, अपनी डायरेक्शन से थोड़ा सा हट जाना। ठीक है, थोड़ा सा हिल जाता था। तो ऐसा क्यों होता था, बिकॉज जो कंडक्टर था, कंडक्टर अपने चारों तरफ एक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था। अब ये इफेक्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट तो होगा नहीं, बिकॉज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के लिए तो करंट फ्लो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जो हमने करंट वाले चैप्टर में पढ़ा था। यहाँ पे क्या होगा, इसमें कोई करंट तो फ्लो कर नहीं रहा है, ये जस्ट क्या होगा, अपनी डायरेक्शन से हिल जा रहा है। ठीक है, तो इस इफेक्ट को उन्होंने क्या बोला कि ये कौन सा इफेक्ट होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट, और किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है, करंट की वजह से, इसलिए उन्होंने इसको क्या बोला, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली ये क्या होगा बताया था किसने, साइंटिस्ट ने, इन्होंने, जिसका नाम क्या था, ऑरेस्टेड। उन्हीं के नेम के ऊपर इसके एक्सपेरिमेंट का नाम भी पड़ गया, क्या, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ते हो, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हो, सबसे पहले आपको ये एक्सपेरिमेंट ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, कैसे हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का पता हमें चला, समझ आ गया। तो बस इतना सा एक्सपेरिमेंट है, और कुछ हमें यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में, बाकी तो फिर क्या होगा इसके आगे वाली चीज़ें, समझ आ गया। ठीक है, तो इसको सिंपल हम वर्ड्स में लिख सकते हैं, बस एक लाइन हमें लिखना है और कुछ नहीं है, बस ये आप क्या डायग्राम बना सकते हो, जो कुछ यहाँ बनाया वो बना सकते हो। ठीक है, लिख लेना इसमें, when a freely moving compass
when a freely moving compass was placed near a current carrying conductor it showed deflection लिख लिया, it showed deflection. This effect of electric current is called magnetic effect of electric current. Magnetic effect of electric current. समझ आ गया? तो ये आप डायग्राम बना सकते हो, चाहे डायग्राम आप बुक से ही बना सकते हो, ठीक है। सिंपल सा आपको डायग्राम, बहुत कुछ इसमें है नहीं, कंडक्टर बना लेना, बैटरी लगा देना, ठीक है। यही आपका डायग्राम है। कंपास रखेंगे, उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, और इसी को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था, किसने बताया था, ऑरस्टेड ने, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या होता है, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। आगे समझ में? तो ये बेसिकली क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। करंट क्या हो रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आगे समझ में? ठीक है। तो अब पूरे चैप्टर में आपको क्या करना है, इसी इफेक्ट के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, ऐसी कौन सी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है अपने कंडक्टर अपने चारों तरफ, जिसकी वजह से इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, सो हमने क्या देखा कि जब हम कंडक्टर के चारों तरफ क्या रखते थे, किसी कंपास को रख रहे थे, तो कंपास में क्या हो रहा था, डिफ्लेक्शन आ रहा था, ठीक है। हमने क्या लिया था, जैसे हमने एक कंडक्टर लिया, इस तरीके से हमने क्या लिया, एक कंडक्टर लिया और कंडक्टर को किससे, बैटरी से लगाया, ठीक है। इस तरीके से हमने बैटरी लगाया, तो इसमें क्या फ्लो किया, एक करंट फ्लो किया कंडक्टर में, ठीक है। तो और हमने क्या रखा, जब इसमें किस पास एक कंपास को रखा, तो वो अपनी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को छोड़ के कोई दूसरी डायरेक्शन बता रहा था, ठीक है। इस तरीके से वो क्या हो गया था, डिफ्लेक्ट हो गया था, इस तरीके से क्या हो गया था, वो डिफ्लेक्ट हो गया था। तो इसी इफेक्ट को हमने क्या बोला था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। क्यों डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, अब हमें वो पढ़ना है, क्यों डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, क्योंकि उसके चारों तरफ क्या हो रहा है, एक नई टाइप की फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे करंट में कौन सी फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम करंट जो प्रोड्यूस हो रहा था किसी भी कंडक्टर में करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, समझ आया। बिकॉज जब हम बैटरी लगा देते तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता था, और पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता था तो क्या होता था, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती थी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती थी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाती थी, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगता था तो उनका डिस्प्लेसमेंट होता था, और डिस्प्लेसमेंट होता था तो वो मूव करने लगते थे, उसी को क्या बोलते थे, हम करंट बोलते थे, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, बाहर की तरफ एक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और वो इफेक्ट किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज उसके चारों तरफ जो आपका कंडक्टर है, कंडक्टर के चारों तरफ आप कोई भी चीज़ रख रहे हो, तो उसमें वो उसी में डिफ्लेक्ट क्यों कर रहा है, दूर रखने पे क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐसे अगर हम क्या करेंगे, जैसे एक मैग्नेट लेते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे एक मैग्नेट लेते हैं, इसका क्या होगा, जैसे नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, इसके पास भी आप अगर आप कुछ भी चीज़ रखोगे, कुछ भी जैसे आयरन का पीस रख दो, आयरन का टुकड़ा रखते हो, कुछ भी, या दूसरी मैग्नेट रखते हो, तो ये उसको चिपका लेता है, नहीं चिपका लेता है। कुछ उसमें क्या होगा, रस्सी वस्सी तो बनी नहीं होती है कि रस्सी से पकड़ के खींच लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस मैग्नेट के चारों तरफ बोल दो, ठीक है, इस मैग्नेट के चारों तरफ
या फिर इस कंडक्टर के चारों तरफ कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। समझ आया? ठीक है, तो उसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो फील्ड क्या होती है, फील्ड क्या होती है, फील्ड क्या होती है, जगह, ठीक है, फील्ड क्या होती है, जगह को भी बोलते हैं आसन में। तो उसके चारों तरफ वाली जो जगह है, जिसमें कोई भी कंपास या कोई भी मैग्नेट क्या करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, या फिर डिफ्लेक्शन शो करता है, उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कंडक्टर के चारों तरफ आप कंपास रखोगे तो डिफ्लेक्ट कर जाएगा, या फिर मैग्नेट को रख दो तो वो उसके दूर या पास भागेगा, यही तो होगा। उसका मतलब क्या होगा, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है तो उस किस वजह से लग रहा है, किस वजह से लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। समझ आया? ठीक है, तो वही स्पेस किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ या किसी मैग्नेट के चारों तरफ वो जगह है जिसमें हम किसी कंपास को या फिर किसी मैग्नेट को रखते हैं, दूसरी मैग्नेट को, जिससे क्या करता है, वो एक डिफ्लेक्शन शो करता है या फिर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो उस क्या होगा, उस रीजन को या फिर उस फील्ड को क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ गया? ये सिंपल सी आपको डेफिनेशन याद रखना है। ठीक है, तो लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन, लिखो द रीजन, रीजन मीन्स REGION, द रीजन मीन्स जो क्या होगा, फील्ड, द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट, द रीजन सराउंडिंग a magnet region surrounding a magnet or a current carrying conductor or a current carrying conductor or a current carrying conductor, current carrying conductor in which a compass, in which a compass or in which a compass or any other magnet, in which a compass or any other magnet, in which a compass or any other magnet shows deflection is called magnetic field, is called magnetic field। समझ आया? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कोई भी कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऐसे ही कंडक्टर नहीं लेना है, करंट कैरिंग कंडक्टर होना चाहिए, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। ऐसा नहीं कि आपने क्या लिया, एक एल्यूमिनियम का वायर ले लिया और उसके बाद क्या कंपास को रखोगे तो उसके सामने थोड़ी डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, डिफ्लेक्शन किस में आएगा, जब उसमें करंट फ्लो कर रहा होगा तब उसमें डिफ्लेक्शन आता है। समझ आया? ठीक है, तो एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो या फिर कोई मैग्नेट हो, ठीक है, मैग्नेट हो और मैग्नेट के उसके चारों तरफ क्या रखोगे, उसके सराउंडिंग स्पेस में उसके चारों तरफ अगर कोई भी कंपास रख दो या कोई दूसरी मैग्नेट रख दो तो उसमें क्या आता है, डिफ्लेक्शन आता है। अगर उसमें क्या होता है, अगर डिफ्लेक्शन आता है, डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होगा, वो अपनी डायरेक्शन से घूम जाती है या फिर उस पर कोई फोर्स लगता है। डिफ्लेक्शन कैसे आएगा, कुछ फोर्स लगा होगा, ठीक है, तो उस रीजन को क्या बोला जाता है, उस जगह को क्या बोला जाता है जिसमें ये सब हो रहा है, उसको बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। समझ आया? मैग्नेटिक फील्ड रीजन बोला जाता है।
और उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। हम क्या बोलेंगे कि उस रीजन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है, बहुत सारी डिफरेंट टाइप की फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, आपने 9th में ही पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। ठीक है, इसके अलावा टेम्परेचर का फील्ड होता है। आपने टेम्परेचर, जैसे गर्मियों में क्या लगती है, गर्मी लगती है, सर्दियों में क्या लगती है, सर्दी लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि हर जगह टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर दिखता है, नहीं दिखता है, ठीक है, लेकिन महसूस होता है। अलग अलग पॉइंट पे जाओगे तो क्या होगा, अलग अलग टेम्परेचर महसूस होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी है असल में। तो ये बेसिकली क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल आप बना सकते हो मैग्नेटिक फील्ड को। वैसे हमें कोई फॉर्मूला वगैरह यहाँ पे नहीं पढ़ना है, फिर भी हम देख लेते हैं सिंबल क्या होता है। इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, कैपिटल बी से, असल में कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है, जितनी भी फील्ड होती हैं, ठीक है, मतलब सारी फील्ड नहीं बोलते कुछ फील्ड होती हैं, ठीक है, वो एक क्या होती है आपकी वेक्टर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, ये सब क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी बताया था जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। ठीक है, टेम्परेचर फील्ड छोड़ दो, टेम्परेचर फील्ड क्या होता है, स्केलर फील्ड होता है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, इन सब का क्या होता है, डायरेक्शन होता है। ठीक है, सो ये क्या होता है आपका, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, लिख लेना, मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है, ये किस टाइप की क्वांटिटी है, किस टाइप की, वेक्टर क्वांटिटी। इस टाइप की क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। समझ आया, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा तभी तो अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये फोर्स लगा पाएगा। ठीक है, असल में तो इस तरीके से क्या होती है आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। और इसकी जो हम क्या करेंगे, यूनिट किस तरीके से हम मेज़र करते हैं, इसकी यूनिट क्या होगा, यूनिट भी आप लिख सकते हो, ऐसा यूनिट हमें जस्ट पता होना चाहिए क्या होती है इसकी ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट होती है इसकी टेस्ला। ठीक है, क्या होती है, टेस्ला, कैपिटल टी से लिखते हैं। ठीक है, क्या होती है, टेस्ला होती है, समझ आया। और एक और इसकी ऐसा यूनिट होती है वेबर पर मीटर, वेबर पर मीटर, वेबर पर मीटर, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं WB से, वेबर पर मीटर। ठीक है, इस तरीके से क्या होती है, इसकी SI यूनिट होती है। हमें बस पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट क्या होता है असल में। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका मैग्नेटिक फील्ड है। किसी भी कंडक्टर के चारों तरफ या फिर किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ जो रीजन होता है जिसमें कोई दूसरी मैग्नेट क्या करती है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है, उसको क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है। ठीक है, इसको B से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किस टाइप की क्वांटिटी, एक वेक्टर, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहेगा। ठीक है, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर। समझ आ गया। ठीक है, तो अब ये क्या होगी, आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो इसका मैग्नीट्यूड तो होगा, मैग्नीट्यूड को किस में मेजर करेंगे, टेस्ला में, और डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन हमें क्या होगा यहाँ पे समझना पड़ेगा, किस तरीके से हम डायरेक्शन बताएंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या करते हैं, एक और इसमें कॉन्सेप्ट आता है जो लाइंस का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो नेक्स्ट देख लेते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।